ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी, झल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, वामन एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। झल झूलनी एकादशी, जिसे जल झिलनी या जल झूलनी एकादशी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण के 11वें दिन यह एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को परवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जल झिलनी या जल झूलनी का यह विशेष नाम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राजस्थान में ढोल ग्यारस एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के कई मंदिरों में इसका बहुत महत्व है। किंवदंती है कि भगवान विष्णु जो चतुर्मास काल के दौरान शयन करते हैं, जल झूलनी एकादशी के दिन अपनी लेटी हुई स्थिति से करवट बदल लेते हैं। हिंदू धर्म में परवर्तनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा उनके वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग केवल परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कुछ भक्त इस दिन कठोर उपवास रखते हैं, वे जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन अधिकांश भक्त इस दिन एकादशी व्रत से जुड़े सामान्य नियमों का पालन करते हैं। इस दिन पूजा के एक हिस्से के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति को झील या नदी में ले जाकर पूजा की जाती है। मूर्ति को नदी में नाव की सवारी पर भी ले जाया जाता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी उत्सव के हिस्से के रूप में स्थापित गणेश की मूर्ति को भी ले जाते हैं और उस दिन इसे झील या नदी में विसर्जित कर देते हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्योहार जल झूलनी एकादशी से 5 दिन पहले शुरू होता है, इसलिए कुछ लोग इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। हिंदू धर्म में परवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इस वजह से इसका नाम परवर्तनी एकादशी है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। परवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में होते हैं, जिसके बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जल झूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद सूर्य पूजा करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। घर के मंदिर में विष्णु जी और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। इसके लिए केसर मिश्रित दूध दक्षिणावर्ती शंख में भरें और भगवान को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं, भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसी दिन ढोल ग्यारस होने के कारण भगवान विष्णु एवं बाल रूप श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। परवर्तनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु तथा कान्हा को पंचामृत गंगा जल से स्नान करवाकर कुमकुम लगाएं। श्री हरि अतार्थ कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करें। विष्णु जी और लक्ष्मी का फूलों से श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, इत्र आदि चीजें चढ़ाएं। तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं, आरती करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। आज भगवान की पीली वस्तुओं से पूजा जरूर करें। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग अवश्य करें। एकादशी तथा वामन अवतार की कथा पढ़ें या श्रवण करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु तथा कान्हा की स्तुति करें।
इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव का भी पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन रत जगा या रात्रि जागरण करते हुए श्री विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। दिन भर अनाज न खाएं, फलाहार और दूध लिया जा सकता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर विष्णु जी की फिर से पूजा करें। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें और फिर खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी का व्रत किया जा सकता है। आप एकादशी के बाद में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के इन मंत्रों का अधिक से अधिक ध्यान करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र ले लें और अपनी श्रद्धा अनुसार या तो आप जप करें या पूरे दिन अपने मन ही मन भगवान के इन मंत्रों का जाप करते रहें। पहला मंत्र है क्रम कृष्णाय नमः, दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम, तीसरा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, चौथा है ओम विष्णवे नमः और पांचवा है ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दोस्तों, आप तुलसी की माला से कम 108 बार यानी एक माला या अधिक से अधिक जाप जरूर कर सकते हैं। इस तरह भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन तथा व्रत उपवास करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन होने की मान्यता है। इस जल जुलनी या पार्श्व एकादशी, परिवर्तनी एकादशी व्रत से व्रतधारी भगवान के समीप जाते हैं। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी या जलजुलनी एकादशी या वामन एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस साल परिवर्तनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। मानता है कि इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि और शोभन योग बन रहा है। यह दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी, जल जुलनी एकादशी, पद्म एकादशी, ढोल 11 या वामन एकादशी की व्रत कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगी। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पग, भुवन लोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, मैलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि
देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।